नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम इतिहास शिक्षण के बारे में इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा राजस्थान इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है। हमने इसके स्रोतों के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत बताए गए हैं इतिहास में: पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत और पुरालेखागारीय स्रोत। तो पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें शिलालेख, देखिए हमारे राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में शिलालेख हमें प्राप्त हुए, चाहे ये लेख पत्थर पे हो, भवनों पे हो, गुफाओं पे हो, या दीवारों, मंदिरों, मूर्तियों के वहाँ पे स्तंभों पर हो, बावड़ियों पे हो। इस प्रकार हमारे को कई ताम्रपत्रों पर भी अंकित शिलालेख मिले हैं। इनसे हमें उस समय की परिस्थितियों के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में और अन्य जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। इसके साथ में ही हमें जैसे कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ का शिलालेख है, या राजसमंद झील के ऊपर लिखा हुआ शिलालेख है। इसके अलावा सादड़ी का अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख है, जैसे डूंगरपुर महाराव का अभिलेख है। इसके अलावा बिजोलिया अभिलेख है। इस प्रकार हमें कई प्रकार के अभिलेखों की, शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है, जो अलग अलग भाषाओं और उसके ऊपर आधारित है। इसी के साथ में दूसरा है मुद्राएं एवं सिक्के। देखिए, मुद्राएं और सिक्के उस समय की सभ्यता को के बारे में बताते हैं। उस समय ताम्र की मुद्राएं चलती थी, स्वर्ण की चलती, या कांस्य की चलती है, या चांदी की चलती है। तो इस प्रकार जिस प्रकार की मुद्रा चलती है, उस स्थान की समृद्धि का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि उस समय की राजनीति और उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी। तो अनेक शासकों ने अपने अपने समय पर अपनी मुद्राएं का प्रचलन किया था। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं, किसी ने रजत मुद्राएं, किसी ने ताम्र, कांस्य, या किसी ने हो सकता है लोहे की मुद्रा। तो समय और परिस्थिति के अनुसार उन लोगों ने अपनी यहाँ जिस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं थी, उस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, और इन्हीं के आधार पर उस समय की परिस्थिति को हम जान सकते हैं कि भाई उस काल में वह समृद्धशाली था, वह राज्य समृद्धि से युक्त था। फिर आता है तीसरा, आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र किसी राजा विशेष या किसी राज्य विशेष या दान पत्र करते हैं, तो वह पत्र पर लिखकर वह दान दिया जाता है, या राजनीतिक दान है, या इनाम है, या इस प्रकार की ताम्रपत्र। एक ताम्रपत्र एकलिंग जी के मंदिर में भी महाराणा प्रभा द्वारा दान की गई भूमि को ताम्रपत्र पर लिखा गया है, जिसका हम सिटी पैलेस में जाते हैं तो उसको अध्ययन कर सकते हैं, जो वहाँ पर संरक्षित है। इसके अलावा हम बिजोलिया किसान आंदोलन है, या किसानों से जो वसूल की जाने वाली चिकली थी, उसका भी ताम्रपत्र में वर्णन है। इसके अलावा डूंगरपुर
ये प्रतापगढ़ के जो महाराव थे उनके भी ताम्रपत्र मिले हैं। तो इस प्रकार हम उससे जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दुर्ग। दुर्ग से भी हम उस समय की परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। किले की सामरी ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग और किले स्थापित किए गए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उस समय की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और उस समृद्धि को दर्शाया गया है। ठीक है ना। फिर है उस समय के महल और राजप्रासाद, यानी राजा का निवास करने वाला स्थान। अब महल भी उस समय जैसे राजपूतों ने अपने अनुसार बनाए हैं, मुगलों के बनाने का जो तरीका था स्थापत्य कला का वो अलग था। तो हर एक ने अपने अपने अलग अलग स्थापत्य कला के अनुसार उनका निर्माण किया और इसके अंतर्गत धार्मिक, राजनीतिक और मंदिर का निर्माण किया है। जैसे नागदा का मंदिर है, सास बहू का, आबू का देलवाड़ा का जैन मंदिर है और सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर है, उदयपुर चले जाएं तो एकलिंग जी का मंदिर है। इनकी स्थापत्य कला, और उदयपुर में और जाएं तो जगदीश मंदिर है और कई सारे इस प्रकार रणकपुर का मंदिर है। तो इससे हमें उस समय की सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। और चित्तौड़ के दुर्ग में जाएंगे तो वहाँ जोहर हुआ है, जालोर का दुर्ग का है, रणथंभौर के दुर्ग का है। तो इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और उस समय चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, जालोर हो, जिन राजाओं ने अपने भव्य महलों का निर्माण किया। भव्य महलों का निर्माण किया इसका मतलब उनके पास में पैसा बहुत था। लोगों को रोजगार देने के लिए जिस प्रकार वर्तमान में सरकार 100 दिन की काम की योजना चलाती है, नरेगा चलाती है, उसी प्रकार लोगों को रोजगार देने के लिए राजा अपने यहाँ की प्रजा को इन कार्यों में लगाती थी। कहीं बांध बनाती थी, कहीं झील बनाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे विकास होता है। फिर आगे मंदिर, मूर्ति कला। मंदिर का मैंने आपको बताया कितना बड़ा का मंदिर है और अन्य भी उसमें मूर्ति कला का निर्माण भी बहुत ही भव्य हुआ है। इसके अलावा स्मारक, अनेक स्मारकों का राजस्थान में समाधियाँ बनाई गई है। चेतक की समाधि है, महाराणा प्रताप की समाधि है और इन सती के स्मारक हैं। इनको इस प्रकार बनाया गया है जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्मारक बन गए हैं। इसके साथ में ही खुदाई से प्राप्त अवशेष भी हैं, जो अनेक आभूषण हमें प्राप्त होते हैं, अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं, कई प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि खुदाई से प्राप्त अवशेष। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे इसको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।